Morning everyone, welcome to this video. Student, we are going to start a new chapter, that is chapter 11, natural calamities, right? प्राकृतिक आपदाएं, right? So let's start this chapter. The earth is an ever changing dynamic planet. आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है उसमें स्टिल नहीं है हमारी अर्थ, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते। एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें हमेशा चेंजेस होते हैं और कहीं भी एक जगह में सेम नहीं है, किसी भी जगह सेम नहीं है, सब जगह डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट टेम्परेचर है, वहाँ का अर्थ सरफेस अलग है, हर तरीके से इट इज़ टोटली डायनेमिक. Different forces of nature cause various changes in the atmosphere, crust, and interior of the earth. Sometimes these changes result in a large scale of destruction to life. लेकिन ये changes जो होते हैं हमारे लगातार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के क्रस्ट में, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत डिस्ट्रक्शन इसके रिजल्ट से होता है. These events are called calamities. इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्लैमिटीज़, आपदाएं. When they are caused by natural factor, जब भी कोई डिस्ट्रक्शन, ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में जो आपदाएं आती हैं ये किसी नेचुरल कॉज से आती हैं, नेचुरल फैक्टर से, जैसे वाटर बॉडी से, लाइक हवा से, विंड से, लाइक इन चीज़ों से जब आती है, भूकंप आना, ये सारे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जब ये इनके कारण कोई भी आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमारे अर्थ पे आती हैं, देन दिस इज कॉल्ड नेचुरल क्लाइमेट. तो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा. लेट अस स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर. जैसे कि आपका हो गया अर्थक्वेक, ठीक है, इसको ट्रेमर भी कहते हैं. आई कैन बी फेल्ट बाय सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. आपको कैसे फील होता है अर्थक्वेक? जब एकदम से आपकी धरती हिलती है, अचानक से आपकी धरती हिलना शुरू करती है, तो आपको पता चलता है कि अर्थक्वेक आ गया. The ground shakes so hard that building collapse. ग्राउंड इतनी तेज़ी से हिलता है कि आपकी बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाती है. रोड्स, ब्रिजेस एंड आप स्मैश एंड इलेक्ट्रिक वायर्स ब्रेक्स एंड कॉज अ फायर. टोटल डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक से बेटा. एंड यू आर इन द उत्तराखंड फेस दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स too many times. Earthquakes are caused by severe shock waves which travel through the underground solid rock material, in the interior of the earth. They also arise under a peplite on the earth's crust. So they also arise under the seabed. हमारे जो सी बेड मतलब अर्थ के इंटीरियर में भी होता है, अर्थ सरफेस में भी होता है, लाइक दैट अर्थक्वेक इट ऑल्सो राइज फ्रॉम द अर्थ इनसाइड द अर्थ, बट ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी अराइज इन द सी बेड. ओके, यू लाइव ऑन द अर्थ क्रस्ट विच इज़ थिन लाइक एन एग शेल. आप जिस अर्थ क्रस्ट में रहते हैं तो वो एग शेल के क्रैक, जिसमें एक्सेल के क्रैक्स, जैसे एग शेल में क्रैक्स होते हैं, उस तरीके का आप किसी अर्थ पे रह रहे हो, राइट. दीज क्रैक्स आर कॉल्ड फॉल्ट्स. इन क्रैक्स को हम फॉल्ट्स कहते हैं. फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक अराइज, इन्हीं क्रैक्स से आपका अर्थक्वेक अराइज होता है. द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द फोकस. जिस पॉइंट से अर्थ के आपका अर्थक्वेक अराइज होता है, राइट, अर्थ के जिस पॉइंट से अंदर, अर्थ के जिस पॉइंट से अर्थक्वेक अराइज होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ओके, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर. और अर्थ के जो फोकस पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एपिक सेंटर. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. और जो अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है, जो लोग उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं seismology. The instrument that is used or record the intensity of earthquake on the
रिचर स्केल इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। रिचर स्केल से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, द रीडिंग ऑफ द रिचर स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 to 10। जो रीडिंग होती है रिचर स्केल की वो 1 से लेकर 10 तक होती है, वेयर द रीडिंग 1 ऑन द स्केल इंडिकेट अ वेरी माइनर इंटेंसिटी। अगर 1 है रीडिंग अगर आपके रिचर स्केल में भूकंप की, तो यानी कि बहुत ही कम रिएक्टर का भूकंप आया है, बहुत कम तीव्रता का भूकंप आया है। बट वेन 10 जो इंडिकेट करता है वो डिस्ट्रक्टिव, मतलब अर्थ, अब जिस एरिया में आपका 10 रीडिंग का अगर अर्थक्वेक आ गया तो मतलब पूरा फुल डिस्ट्रक्शन होगा, हाई डिस्ट्रक्शन। इवन 7, 8 ये बहुत ही हाई डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं, हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं 7 और 8 रीडिंग के भी। 10 तो फिर हाईएस्ट है। ओके, so you can see in this picture, this is the focus. Okay, and this one is the crack between the in the earth crust, and this is the epicenter. Just above the focus there is a epicenter. Just above the point of the focus in the surface of the earth is called epicenter, and the point where the earthquake arise like this, this is called the focus. Okay, so much of destruction happens after the earthquake, loss of property and the life after earthquake. One of the most devastating earthquake recorded in recent past is the one of that hit the seabed of the Indian Ocean on 26 December 2004. 26 December 2004 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, मतलब अगर आप पिछले आंकड़ों को देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो आपका भूकंप था वो 26 दिसंबर 2004 को आया था विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9.1 to 9.3। इट्स 9.3 ऑन द रिचर स्केल, मतलब 10 के पास था। इट इज़ कॉज्ड अ डेडली सुनामी। उसके कारण क्या आया? सुनामी आया। इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ nearly 3 lakh peoples. Okay, and thousands were made homeless, और हजारों लोग घरों से बेघर हो गए। Another recently recorded event of massive earthquake is one of the struck Nepal on 25 April 2015। 2015 में आपका जो एक मैसिव अर्थक्वेक आया था नेपाल में, आपने याद होगा आपको, वो बहुत ही ज़्यादा तेज भूकंप था। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाज 7.8। वो रिचर स्केल पे उसकी जो इंटेंसिटी थी वो 7.8 थी। ओके, दिस मैसिव अर्थक्वेक हैड सीवियरली अफेक्टेड द लाइफ ऑफ अबाउट 8 मिलियन पीपल। 8 मिलियन पीपल की लाइफ इसने इफेक्ट की थी एंड मेड मैनी होमलेस। आफ्टर दिस अर्थक्वेक मैनी आफ्टर शॉक्स वर एक्सपीरियंस्ड इन काठमांडू वॉल्केनिक इरप्शन। मतलब उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था काठमांडू में, ठीक है, क्योंकि अर्थ में क्रैक्स आ गए थे। ठीक है, अर्थ क्रस्ट रिलीजिंग द स्ट्रॉन्ग प्रेशर दैट बिल्ड अप्स इन द अर्थ इंटीरियर। उसके कारण क्या हुआ? अर्थ में जो प्रेशर था उसके आपके जो अर्थक्वेक आता है उसके कारण ही वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी काठमांडू में देखने को मिला था। जब ऐसा कभी हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करे? बेटा, जब कभी ऐसा हो जाए तो क्या रेस्क्यूज होने चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि रेस्क्यू वर्कर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, इमीडिएटली एक्शन में आ जानी चाहिए टू एवैक्यूएट द अफेक्टेड एरियाज, ताकि उन एरियाज़ को एवैक्यूएट किया जा सके, लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके, इंजर्ड पीपल्स को हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जा सके। दे शुड ऑल्सो ड्रॉप फूड, वहाँ पे खाना पहुंचाया जा सके, मेडिसिन्स इन दैट अफेक्टेड एरिया। रिलीफ कैंप शुड बी सेट अप फॉर द होमलेस। ओके, homeless peoples. Sufficient medicine, food, drinking water, bedding should be made available to the people in living camps. Doctors should be put on duty. Doctors को वहाँ पे ड्यूटी पे लगा देना चाहिए to treat the injured and diseased victims. The government should
आइडेंटिफाई द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपका इफेक्ट हुआ है, एंड उन्हें प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब आपकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए विक्टिम्स को, ताकि वो अपनी लाइफ को दोबारा से रिबिल्ड कर सके, दोबारा से उसको रीस्टैब्लिश कर सके. पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री शुड ऑल्सो डोनेट टू द रिलीफ फंड, और जो सारी कंट्री के लोग हैं उनको भी रिलीफ फंड्स में जितना उनसे हो सकता है विक्टिम्स के लिए डोनेट कर सकते हैं. Okay, now let's learn about the volcanic eruption. A volcano erupts from a crack on the earth crust. Earth crust में जो cracks होते हैं वहाँ से volcano erupt होता है, releasing the strong pressure. वहाँ पे बहुत ज़्यादा strong pressure release होता है that build ups in the interior, जो कि अंदर build up हो रहा है. The molten rock material that is called magma along with dense smoke and ash are forced out these cracks. Actually होता क्या है, अंदर जो आपका molten form में जो rock material है जिसे कि हम magma कहते हैं, वो आपका बहुत ही फोर्स से उन cracks के थ्रू बाहर आता है with smoke and ash के साथ, right? The molten volcano occurs due to movements and disturbance which take place in the interior of the earth. volcanoes क्यों होते हैं? volcanoes इसलिए होते हैं क्योंकि जो movement और जो disturbance है, ठीक है, अर्थ के जो इंटीरियर में जो मूवमेंट होता है और जो डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण आपकी जो वॉल्केनोज हैं वो बाहर इरप्ट होते हैं. व्हेन द मोल्टन मैग्मा फ्लोज आउट फ्रॉम द वॉल्केनो एंड रीचेस द अर्थ सरफेस इट इज़ नोन एज लावा. जब वो मैग्मा आपके एक बार वॉल्केनो से बाहर निकल जाता है और आपके अर्थ सरफेस में नीचे आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड लावा. उस मैग्मा को हम लावा कहते हैं. जब अंदर है तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्मा, जब बाहर निकल जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड लावा. द फॉलोइंग फ्लोइंग लावा कॉजेज ह्यूज डैमेज. लेकिन जो गर्म लावा होता है, जो बहता हुआ जो गर्म लावा होता है, वो बहुत ही प्रॉपर्टी और लाइफ को, उसके आसपास की जो ज़िंदगी होती है उस एरिया को बिल्कुल क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है. ऑन कूलिंग द लावा सॉल्डिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक. और ठंडा करने पे वो लावा क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है. जो कि हमने एक चैप्टर था दैट इज रॉक्स मिनरल सॉइल, उसमें पढ़ा था हमने, राइट. वॉल्केनिक इरप्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्केनोज ऑन द टाइप ऑफ इरप्शन. यहाँ पे बहुत टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं. हमको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं या इवन 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज वन इज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट. एक्टिव मतलब जिनमें लगातार आपका अभी भी इरप्शन है, हो रहा है, ठीक है. डॉर्मेंट मतलब जो कुछ टाइम के लिए शांत हो रखे, और एक्सटिंक्ट मतलब जो अब कभी भी नहीं, जिनसे कभी भी इरप्शन नहीं होगा, उन्हें हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहते हैं. ओके, 3 टाइप्स के वॉल्केनोज आपके हो गए. Active volcanoes are the one which have either erupted in the recent past or may erupt in any moment of time. Active volcanoes वो होते हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ही erupt हुए हैं और अभी कुछ टाइम बाद भी erupt हो सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम इरप्ट हो सकते हैं. जैसे कि माउंट वेसुवियस होता है, बैरन आइलैंड हो गया, एंड द माउंट फ्यूजी हो गया, ठीक है, ये होन्साउ आइलैंड में. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एक्टिव वॉल्केनो के, जो बार बार आपका यहाँ इरप्शन होता रहता है. इन अंडमान निकोबार आइलैंड, बैरन आइलैंड इज द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में जो कन्फर्म तरीके से जो एक्टिव वॉल्केनो है वो अंडमान निकोबार में है, जिसको हम बैरन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, बैरन आइलैंड बोलते हैं, राइट. Extinct volcanoes, dormant volcanoes are those volcanoes which have not erupted for many years. Dormant volcanoes वो volcanoes हैं जो काफ़ी टाइम से अभी erupt नहीं हुए, but are likely to erupt in future. लेकिन in future वो erupt हो सकते हैं, right. These are generally quiet, क्योंकि वो शांत हैं. Sleeping volcanoes भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि नारकंडम हो गया अंडमान आइलैंड का, ठीक है, मोना किया हो गया हवाई का, माउंट एडिजा हो गया आपका कनाडा का, माउंट क्लिमेंजारो इन अफ्रीका, एंड माउंट रेनियर इन आपका यूनाइटेड स्टेट आर द एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनोज. एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो होते हैं आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इवन इन द फ्यूचर, जो कभी भी आगे जाके इरप्ट नहीं होंगे, वो आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में आते हैं.
नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड भी आपका एक नेचुरल क्लैमिटी है जो आप ज़्यादातर हिली एरियाज में आपको देखने को मिलता है. जैसे कि आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उत्तराखंड इज़ यूज टू ऑफ दीज लैंडस्लाइड्स. आपको रोज़ आपके इन द रेनी सीजन आपको रोज़ खबरों में मिल जाता होगा कि यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, इतने लोग उसमें दब गए हैं, वटेवर. ये नेचुरल क्लैमिटीज़ आपको देखने को मिलती है. द स्लाइडिंग डाउन ऑफ ह्यूज लैंड मास और रॉक्स अलॉन्ग विद द मड. मिट्टी के साथ बड़ा सा रॉक, बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती है वो जब स्लोप्स में गिर जाती हैं, स्लाइड हो जाती हैं, तो वो आपकी कहलाती है लैंडस्लाइड. इट अकर्स इन हिली और माउंटेनियस एरिया जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया. एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ. और इसमें ऑफकोर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होगा जब बहुत बड़ा एरिया लैंड का कहीं से गिरेगा तो उसके नीचे जो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो बिल्कुल वहाँ पे नुकसान ही होगा. एंड प्रॉपर्टी और पीपल की लाइफ का भी नुकसान होगा. लैंडस्लाइड्स आर सीन फ्रिक्वेंटली इन द हिमालयाज एंड द हिली एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जैसे कि उत्तराखंड में हमको देखने को मिलता है. समटाइम्स सच क्लैमिटीज़ में रिजल्ट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. कई बार ये क्लैमिटीज़ आपके ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण भी होता है. लाइक डिफॉरेस्टेशन. माउंटेन्स एरिया में हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सॉइल लूज हो जाती है. दैट्स वाई स्लोप्स क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं और लैंडस्लाइड्स आपकी होती है. दस दे आर इजिली वॉश्ड अवे इन हैवी रेन. अ हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में ऑल्सो रिजल्ट इन द लैंडस्लाइड. Okay, so this topic is completed. Landslide we are done with, and volcano eruption and the one earthquake. Okay, so thank you student, keep watching the video. I will continue with this chapter in my next video.